आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं वचन की। अब आप अपनी पुस्तक का पृष्ठ संख्या 20 खोलेंगे। वहाँ पर है आपका पाठ वचन। बच्चों, इस वक्त आपके हाथ में पेंसिल होगी जिससे आप लिख रहे होंगे। आपके हाथ में कितनी पेंसिल होगी? सिर्फ एक। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि आपके पेंसिल बॉक्स में एक ही पेंसिल हो, एक से ज़्यादा पेंसिल भी हो सकती है। तो वो हमें क्या बता रही है? उस पेंसिल की संख्या बता रही है। तो वचन क्या होते हैं? जो हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संख्या का बोध कराते हैं। जैसे हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। इधर हमें जो घड़ी दिखाई दे रही है वो सिर्फ एक ही है। कितनी घड़ी है? सिर्फ एक। लेकिन यहाँ हमें 2 घड़ियाँ दिखाई दे रही है, अर्थात एक से अधिक। तो घड़ी और घड़ियाँ। ऐसे यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमें सिर्फ एक माला दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा मालाएं हैं। तो माला और उसका बहुवचन क्या हुआ? मालाएं। यहाँ आपके दिखाई दे रही है एक पुस्तक, सिर्फ एक पुस्तक, लेकिन यहाँ पर कितनी है? एक से ज़्यादा है। तो ये भी हमें जो है पुस्तक की संख्या के बारे में बता रही है। तो पुस्तक, पुस्तकें। ऐसे ही यहाँ आपको एक खिलौना दिख रहा है, लेकिन इधर एक से ज़्यादा खिलौने हैं। तो खिलौना और खिलौने। तो ये सभी शब्द हमें क्या बता रहे हैं? इन वस्तुओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, वचन की परिभाषा देखते हैं कि वचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक, अनेक का मतलब अधिक, एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। किसे कहते हैं वचन? जिस शब्द से संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का पता चलता है। तो हम अभी देख रहे थे कि वस्तु या तो एक होती है या फिर अनेक होती है। तो उसी के आधार पर वचन के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले बात करते हैं हम एक वचन की। अभी हमने आपसे कहा था कि आपके हाथ में कितनी पेंसिल हो सकती है? सिर्फ एक। कितनी पेंसिल है? एक। तो वो उसकी संख्या है एक। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो उस वस्तु की एक ही संख्या के बारे में बता रहा है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात सिर्फ एक ही होने का पता चले। जैसे लड़का, पतंग, बेटी। इन सब से हमें क्या पता चल रहा है? कि ये सब एक ही हैं, संख्या में एक हैं। तो ये क्या हुआ? एक वचन हुआ। ऐसे ही हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? मुर्गा। लेकिन ये कितने हैं? सिर्फ एक है। तो ये क्या हुआ? एक वचन। ऐसे ही इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है तोता, और ये तोता संख्या में कितना है? सिर्फ एक। तो ये भी क्या हुआ? एक वचन हुआ। ऐसे ही इस चित्र में हमें दिख रही है लड़की, लेकिन ये लड़की क्या है? सिर्फ एक ही है, इसलिए ये क्या कहलाया? एक वचन। आइए अब बात करते हैं बहुवचन की। हमने अभी बताया था कि वचन जो होते हैं उसमें संख्या या तो एक हो सकती है या एक से अधिक। तो एक के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब अगर कोई वस्तु एक से अधिक है तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुवचन। क्या कहेंगे? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसे बहुवचन कहते हैं। क्या पता चले हमें? वस्तु के एक से अधिक होने का, तो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। जैसे लड़के, पतंगें, बेटियां। अब यहाँ पर हमें इन शब्दों को देखकर ये पता चल रहा है कि ये सभी संख्या में एक से अधिक हैं। आइए इसे चित्र द्वारा समझें। यहाँ चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? लड़के। और चित्र में लड़के जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। तो ये क्या हुआ? बहुवचन। ऐसे ही इस चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं औरतें। ये एक से ज़्यादा हैं, तो ये भी क्या हुआ? बहुवचन। ऐसे ही इस चित्र में
हमें दिख रहे हैं तोते, जो संख्या में एक से ज़्यादा हैं। तो ये भी क्या हुए? बहुवचन हुए। आइए वचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। इस तरफ आपको एक वचन दे रखे हैं और इस तरफ बहुवचन। जैसे चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया एक वचन है क्योंकि ये एक ही है, लेकिन उसका बहुवचन क्या होगा? चिड़िया। चिड़िया का अर्थ क्या हुआ कि अब यहाँ पर एक से ज़्यादा चिड़िया है। दवाई, दवाई भी क्या है? एक वचन है, लेकिन दवाइयाँ, दवाइयाँ क्या हुआ? बहुवचन, क्योंकि ये संख्या में एक से ज़्यादा है। अब बच्चों यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम दवाई का बहुवचन बदलेंगे तो यहाँ पर बड़ी ई की जगह पर क्या आएगी? छोटी ई आएगी। ऐसे ही हमारा अगला शब्द है चिट्ठी। चिट्ठी का अर्थ होता है पत्र। ये चिट्ठी जो है एक वचन है क्योंकि ये एक ही है, लेकिन अगर इसका बहुवचन लिखेंगे तो क्या होगा? चिट्ठियाँ। यहाँ पर भी हमें ये ध्यान रखना है कि बहुवचन बदलते समय बड़ी ई को हमें छोटी ई में बदलना है। भाषा, अगर हम एक भाषा की बात करेंगे तो वो सिर्फ क्या होगी? भाषा, अर्थात एक वचन। लेकिन अगर हम बहुत सारी भाषाओं की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? भाषाएं। तो ये क्या होगा? हमारा बहुवचन होगा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसके लिए आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 22 पर आएंगे। वहाँ आपको मिलेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 देखते हैं। एक वचन और बहुवचन छांट कर लिखिए। यहाँ पर आपको एक टोकरी दी है, इसमें कुछ शब्द दिए हैं। इन शब्दों में से आपको एक वचन छांटकर एक वचन के नीचे दिए गए स्थान में लिखना है और बहुवचन को छांटकर बहुवचन के नीचे लिखना है। जिससे पहला हमें दिया है तोता और उसका बहुवचन क्या है? तोते। दूसरा शब्द हमने छांट लिया मछली, जो हमने एक वचन के नीचे लिखा है और बहुवचन के नीचे हमने लिखा है मछलियाँ। इसी प्रकार अगला शब्द हमने यहाँ से छाटा बालिका, जो कि एक वचन है, तो उसे हमने एक वचन के नीचे लिखा है और उसका बहुवचन है बालिकाएं, तो उसे हमने बहुवचन के नीचे लिखा है। चिड़िया, चिड़िया एक वचन है तो एक वचन के नीचे लिखा है। बहुवचन है इसका चिड़िया, तो हमने उसे बहुवचन के नीचे लिखा है। पौधा, पौधा एक वचन है, एक वचन के नीचे लिखा है, और पौधे बहुवचन है तो बहुवचन के नीचे लिखा है। अंतिम है रात, रात एक वचन है तो एक वचन के नीचे लिखा है, और रातें बहुवचन है तो उसे बहुवचन के नीचे लिखा है। अब हम आते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न 2, बहुवचन शब्दों पर गोला लगाइए और पुनः लिखिए। यहाँ पर आपको हर प्रश्न में कुछ शब्द दिए हैं। इनमें से आपको बहुवचन शब्द छांटना है, उस पर गोला लगाना है और उसे सामने दिए हुए स्थान पर लिखना है। जैसे कि क में हमें दिया है धागा, कलम, कमरे, कुत्ता, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा है? कमरे, तो हम इस पर गोला लगाएंगे और उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें हम ख देखते हैं बच्चों। छात्राएं, बालिका, सखी, मित्र, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा है? छात्राएं, तो हम उस पर गोला लगाएंगे और उसे लिखेंगे भी। छ पर आ की मात्रा, त्र पर आ की मात्रा और ए पर चंद्र बिंदु, तो शब्द बन गया छात्राएं। ग देखते हैं। चूहिया, घोड़ा, गधा, तोता, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द कौन सा है? चूहिया, तो हम चूहिया पर गोला लगाएंगे और फिर उसे लिखेंगे। च पर उ की मात्रा, छोटी उ की, ह पर छोटी की मात्रा, य पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, तो शब्द बना चूहिया। अगला है कुर्सी, पुस्तकें, गमला और मेज, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द है पुस्तकें, तो उस पर गोला लगाएंगे और उसे हम यहाँ लिखेंगे पुस्तकें। प पर छोटे उ की मात्रा, आधा स, त और क पर ए की मात्रा और अंग बिंदी, पुस्तकें। अंतिम देखते हैं बच्चों। मिठाई, साड़ी, दवाइयाँ, थाली, तो यहाँ पर बहुवचन शब्द है दवाइयाँ, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अड़ा में दवाइयाँ।
अब हम प्रश्न 3 देखेंगे बच्चों, जो पृष्ठ संख्या 23 पर है। प्रश्न 3, चित्र में एक को उसके अनेक रूप से जोड़कर उसकी संख्या भी लिखिए। यहाँ पर आपको एक तरफ चित्र दिए हैं जो कि एक हैं और वही चित्र दूसरी तरफ दिए हैं जो एक से अधिक है, अनेक हैं। तो आपको यहाँ पर उनकी संख्या लिखनी है और उनका मिलान भी करना है। जैसे कि पहला चित्र हमें दे रखा है माला। माला यहाँ संख्या में एक है, इसके अनेक है इस तरफ, ये 3 है यहाँ संख्या में, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे और रेखा खींचकर इनका मिलान करेंगे। इसी प्रकार यहाँ हमें दी है गेंद जो संख्या में 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, फिर इसका रेखा खींच करके इस तरफ अनेक के साथ इसका मिलान करेंगे जो कि संख्या में 5 है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इसी प्रकार है चूहा, यहाँ संख्या में 1 है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे, फिर इसका रेखा खींच करके यहाँ मिलान करेंगे, जहाँ चूहे जो हैं संख्या में 7 हैं, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। घड़ी यहाँ 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, रेखा खींचकर इसका मिलान करेंगे, यहाँ ये संख्या में 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब हम इस पाठ का कॉपी वर्क देखते हैं बच्चों। प्रश्न है, वचन बदलकर वाक्यों को लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए हैं, इनके वचन बदलकर आपको लिखने हैं। जैसे कि पहला वाक्य हमें दिया है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर इसका वचन कौन सा बदलना है हमें, लड़की और पुस्तक का। तो उत्तर क्या हो जाएगा, लड़कियाँ पुस्तकें पढ़ रही हैं, तो है पर हमें बिंदी भी लगानी पड़ेगी। अब इसका ख वाक्य देखते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो यहाँ पर कुत्ते जो है बहुवचन है, इसका वचन बदलेंगे हम तो ये एक वचन में हो जाएगा। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा बच्चों, कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं ग वाक्य, पंखा घूम रहा है, तो यहाँ पर पंखा जो है एक वचन में है, इसे हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, पंखे। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा देखते हैं हम, पंखे घूम रहे हैं। वही है बच्चों यहाँ पर, क्योंकि ये बहुवचन का वाक्य है तो हमें ह के ऊपर बिंदी लगानी होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये वाक्य बहुवचन का है। इसी प्रकार आगे के वाक्य देखिए बच्चों, मिठाई पर मक्खियाँ भिनभिना रही है, तो यहाँ पर मिठाई का वचन हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मिठाइयों पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, है पर बिंदी भी आएगी। और जब हम मिठाई का बहुवचन बदलेंगे तो यहाँ पर छोटी ई आएगी बड़ी ई की जगह पर। अड़, मेरी माँ ने लाल साड़ी खरीदी, तो यहाँ पर साड़ी जो है उसका हम बहुवचन बदलेंगे, तो मेरी माँ ने लाल साड़ियाँ खरीदी। तो इस प्रकार ये वाक्य भी पूरा होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वचन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।